जब धरती पर राक्षसों का आतंक था, महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। महिषासुर को वरदान था कि कोई देवता उसे नहीं मार सकता। देवताओं ने परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद मांगी। त्रिमूर्ति ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक देवी की रचना की, जिनका नाम था देवी दुर्गा। 9 रूपों में प्रकट हुई, जिन्हें आज हम नवरात्रि में पूजते हैं। महिषासुर ने धरती और स्वर्ग दोनों पर अपना आतंक फैला रखा था। हर तरफ अंधकार, भय और विनाश का माहौल था। कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि देवताओं की सेना भी उसे पराजित करने में असफल हो रही थी। देवी दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी। 9 दिनों और 9 रातों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध चला। देवी दुर्गा ने अपने हर रूप का प्रयोग किया। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर रूप में उनकी शक्ति और अद्वितीय क्षमता प्रदर्शित हुई। 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और धरती और स्वर्ग को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जब अच्छाई की बुराई पर विजय होती है। यह 9 दिन की पूजा नारी शक्ति की महिमा और साहस का प्रतीक है। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह उस अनंत शक्ति की पूजा है जो हर स्त्री के भीतर समाहित है। यह जीवन के संघर्षों में जीत की, साहस की और आत्मशक्ति की याद दिलाता है। आज भी नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं, ताकि वे हमें हमारी मुश्किलों से बाहर निकालने का साहस दें और हमारे भीतर की दिव्यता को प्रकट करें। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह उस अनंत शक्ति की पूजा है जो हर स्त्री के भीतर समाहित है। यह जीवन के संघर्षों में जीत की, साहस की और आत्मशक्ति की याद दिलाता है। आज भी नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं, ताकि वे हमें हमारी मुश्किलों से बाहर निकालने का साहस दें और हमारे भीतर की दिव्यता को प्रकट करें। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शक्ति किसी विशेष व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि वह हम सबके भीतर है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह पर्व केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि हर स्त्री की शक्ति को नमन करने का समय है। आइए हम सब नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शक्ति किसी विशेष व्यक्ति की नहीं होती। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह पर्व केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि हर स्त्री की शक्ति को नमन करने का समय है।